भक्तों हर हर महादेव। रामायण पाठ के क्रम में आइए हम चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में गाया कि दशरथ जी बार बार बारात वापस ले जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जनक जी प्रेम के वशीभूत होकर उन्हें रोक लेते हैं। बाद में शतानंद जी और कौशिक मुनि विश्वामित्र जी उनको समझाते हैं। इसके बाद वह मंत्रियों से कहते हैं कि जाकर रनिवास में संदेश दे दीजिए कि बारात अब जाने वाली है, उसकी तैयारी की जाए। तो आइए उसी क्रम में हम चौपाइयों का गायन करें और उनका भावार्थ समझें। पूर्वासी सुनी चलहि बराता, बूझत बिकल परस पर बाता। सत्य गवन सुनी सब बिलिखाने, मनहु साझ सर सिज सकुचाने। जनकपुरवासियों ने जब यह बात सुनी कि बारात जाने वाली है, तब यह व्याकुल हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे, क्या यह बात सत्य है कि बारात जाने वाली है? यह सुनकर सब ऐसे उदास हो जाते जैसे मानो संध्या के समय कमल सकुचा जाते हैं। जब जब आ जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति में वा पकवाना, भोजन साजुन जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेक प्रकार से मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जिसका बखान नहीं किया जा सकता है। बराती जहाँ जहाँ ठहरेंगे उनकी सुविधा के लिए, भोजन के लिए सब सामान भेजे गए। भरी भरी बस अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारी नख यरुसीसा। अनगिनत बैलों और पर कहारों पर भर भर लाद लाद कर सामग्रियाँ भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर सैयाएँ पलक भेजी। 1,00,000 घोड़े तथा उन घोड़ों को सजाने के लिए 25,000 रथ भी भेजा गया। मत सहस 10 सिंधुर साजे, जिनहि देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाएं। गाड़ियों में भर भर सोना, वस्त्र और रत्न जवाहरात और भैंस, गाय तथा भी अनेक प्रकार की चीजें दी। दाइज अमितन सकिय कही, दीन विदेह बहोरी। जो अब लोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता है और जिसे देखकर लोकपति लोकों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। यही समाज सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली ही बरात सुनत शवरानी, बिकल मीन गन जन लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियाँ ऐसी विकल हो गईं जैसे मानो थोड़े से जल में मछलियाँ छटपटा रही हों। पुनि पुनि सीय गोंद करि लेहि, देय शीस सिखावनु देहि। होए हूँ संतत पियहि पियारी, चिर यही बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद में लेती हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर सिखाती भी हैं कि तुम सदा अपने पति की प्यारी रहो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, यही हमारा आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरेहु। अति स्नेह बस सखी सयानी,
नारी धर्म सिख वहीं मृदुबानी। और उन्हें सिखाती हैं कि तुम जाकर सास ससुर और गुरु की सेवा करना और पति की पति के रूप को देखकर ही उनकी आज्ञा का पालन करना। सियानी सखियां अत्यंत स्नेह और के बस में कोमल वाणी से स्त्रियों का जो धर्म है वह माता सीता को सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी बारी बार उरलाई। बहुरी बहुरी भैं टही महितारी, कहीं बिरंची रति रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानी बार बार उन्हें हृदय से लगाकर माताएं फिर भेंटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्रियों को क्यों रचा है। तेहि अवसर भाइन सहित राम भानुकुल के, तो चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। इसके बाद चारों भाई राजा जनक जी के रनिवास में जाते हैं और जहाँ से वह विदाई कराएंगे। अब चारिऊ भाई सुभाय सुहाए, नगर नारी नर देखन आए। कौ कह चलन चहत हहि आजू, तीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से सुंदर चारों भाई देखने के लिए नगर के सब स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है कि अब ये जाना चाहते हैं और विदेह जी ने इनके विदाई का सामान भी तैयार कर दिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। कौ जाने कहीं सुकीत सयानी, नयन कथित की ने विधियानी। तब वह आपस में चर्चा करते हैं कि इन्हें नेत्र भर के जी भर के निहार लो, यह हमारे प्रिय पाहुने हैं चारों, और न जाने हमारे कौन से सुकृत हैं, हम लोगों के ऐसे पुण्य हैं कि विधाता ने इन्हें हमें दर्शन का लाभ दिया और ये हमारे अतिथि बने। मरणशील जिमि पाव पीयूखा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पावनार की हरि पदु जैसे, इन कर दर्शन हम कह तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्पवृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला हरि भगवान को पा जाए, वैसे ही इनका दर्शन हमारे लिए है। ऐसा वहाँ के नगर नारी परस्पर आपस में चर्चा करते हैं। निरखी राम सो भाउर धरहु, निज मन फनी मूर्ति मणि करहु। एहि विधि सबहि नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में रख लो, इन्हें इनकी मूर्ति को छुपाकर अपने हृदय में रख लो और अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सब नेत्रों का फल देते हुए इस प्रकार राजकुमार प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठार निवासु। करहि निछावर आरती, महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर जो रनिवास था वह हर्षित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया और सभी सासुएं महान प्रसन्न मन से प्रभु श्री रामचंद्र जी की और सभी भाइयों की आरती उतारती हैं और विभिन्न प्रकार की उन्हें न्यौछावर करती हैं। और इस प्रकार प्रभु का आगे विभिन्न प्रकार से श्रृंगार होता है। उन्हें सखियां स्नान करवाती हैं और विदा कराने के लिए फिर माता जानकी को तैयार करती हैं। सुंदर पालकी मंगाकर और माता जानकी जी को बैठाकर और उनकी विदाई करते हैं। जनक जी जो वैराग्य के प्रतिमूर्ति हैं वह भी माता जानकी के विदाई के समय विह्वल हो जाते हैं, उनको भी लोग समझाते हैं। इस प्रकार बारात की विदाई का प्रसंग हम अगले भाग में गाएंगे। आज कथा यहीं तक। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।